हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर जो कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी 10 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ आपको नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करना है और आपको मॉर्निंग में सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है सभी क्वेश्चंस के साथ, यहाँ पे मैं उसके स्टैटिक जीके उससे अगर जुड़े हुए स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर दिखाता हूँ। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके इस वीडियो की पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना काम करना है आपको। अगर डेली बेसिस पे मॉर्निंग में सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है आपको तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई कंपनी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया है? तो यहाँ पे आरबीआई ने इराउट टेक्नोलॉजीज को पीपीआई कंपनी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, इराउट टेक्नोलॉजीज। पीपीआई क्या है? पीपीआई ये ऐसा उपकरण होता है जो उन उपकरणों में संग्रहित मूल्य के बराबर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि कोई अगर उपकरण है उसके बराबर कोई वस्तु है, उसके मूल्य के बराबर कोई वस्तु है या फिर उसके मूल्य के बराबर कोई सेवा प्रदान करता है तो उसकी खरीद की सुविधा को प्रदान करता है पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई के बारे में बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और मुख्यालय आरबीआई का है मुंबई में। गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के शक्तिकांत दास जी। दूसरा क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस डिजिटल गोल्ड प्रदाता के साझेदारी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पे एयरटेल जो पेमेंट बैंक है वो सेफ गोल्ड के साथ मिलकर डीजी गोल्ड यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया है। नाम है इसका डीजी गोल्ड। डीजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाता के ग्राहक जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके जो सेविंग अकाउंट के कस्टमर हैं एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक में बचत खाता है को यहाँ पे डिजी गोल्ड उपहार में दे सकते हैं। यानी कि डिजी गोल्ड जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसको अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई ग्राहक है तो उस दूसरे ग्राहक को, अपने परिवार के, अपने फैमिली को उसको गिफ्ट ये शेयर कर सकता है डिजी गोल्ड ऐप को। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात की जाए तो स्थापना इसकी की गई थी 2017 में। 2017 में आप सभी को पता है कि 2016 से 17 में भारत में डिजिटलीकरण काफ़ी तेज़ी से हुआ था। उसी समय एयरटेल पेमेंट बैंक आया था जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो ओनरशिप है एयरटेल पेमेंट बैंक की, इसमें 80% जो शेयर होल्डिंग है, हिस्सेदारी है, भारतीय एयरटेल के पास है और 20% जो इसकी हिस्सेदारी है कोटक महिंद्रा बैंक के पास है। एमडी और सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में एयरटेल पेमेंट बैंक के अनुव्रत विश्वास जी। तीसरा क्वेश्चन है, रोमन खासानोव पर भ्रष्टाचार के कारण 10 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा किसके ऊपर 10 साल का यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है भ्रष्टाचार के कारण। तो उनका नाम है रोमन खासानोव। ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं टेनिस के। रोमन खासानोव किसी भी आधिकारिक टेनिस आयोजन में भाग नहीं ले सकेंगे अगले 10 साल तक। अगर कजाकिस्तान की बात की जा रही है तो राजधानी है नूर सुल्तान, राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट तोकायेव, प्रधानमंत्री हैं कजाकिस्तान के अस्कर ममीन। ठीक है, प्रधानमंत्री बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रपति बता दिया, राजधानी बता दी और खिलाड़ी का नाम जिसके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा है। कोई भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक रूप से जो टेनिस का खेल होगा उसमें ये अगले 10 साल तक हिस्सा नहीं लेंगे। इनका नाम है रोमन खासानोव। चौथा क्वेश्चन है, इटली की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो DIS की पहली महिला प्रमुख बनी है जो कि इटली की खुफिया एजेंसी, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी कौन सी है, रॉ है, उसी तरीके से इटली की खुफिया एजेंसी है DIS, जिसकी पहली बार यहाँ पे जो मुख्य प्रमुख बनी है वो महिला बनी है। इनका नाम है एलिसबेटा वेलोनी इनका नाम है। ये पहली बार कोई महिला बनी है इटली की खुफिया एजेंसी की DIS की। DIS का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना सुरक्षा विभाग। इटली की राजधानी है
आपको यहाँ पे बताना है इटली की राजधानी के बारे में। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इटली की राजधानी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि इटली की राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात की जाए, इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो दाद्री। पांचवा क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 किसने जीता? तो फुटबॉल का जो प्रीमियर लीग होता है, जैसे आपके भारत में इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट का, उसी तरीके से फुटबॉल प्रीमियर लीग होता है वर्ल्ड में। इसकी चैंपियनशिप आपको बतानी है कि 2020-21 का जो इस बार का खिताब है वो किसने जीता है, किस टीम ने जीता है। तो यहाँ पे क्लब है मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड, आपके यूरोप की ये एक यूरोप का क्लब है, फुटबॉल का क्लब है। यहाँ पे इसने जीता है 2020-21 का फुटबॉल प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड। उप विजेता थे लिसेस्टर, और जिनको ये हरा के मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड ने ये खिताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड की पिछले 4 सीजन में ये तीसरी जीत है, यानी कि पिछले 4 बार से जब से ये हो रहा है फुटबॉल प्रीमियर लीग, उसमें से 3 बार लगातार क्या नहीं कह सकते, 3 बार, यहाँ पे 4 में से 3 बार मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड ने ये खिताब जीता है। छठवां क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो यहाँ पे प्रेषण यानी कि डिस्पैच का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिस्पैच किया है सामान विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है भारत। सबसे ज़्यादा 2020 में डिस्पैच किया है सामानों को भारत ने। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 2020 में भारत द्वारा प्राप्त यहाँ पे प्रेषण है, जो जिसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त धनराशि है $83 बिलियन। 2019 में ये $83.3 बिलियन था, जो कि 2020 में $83 बिलियन हो गया। साल 2020 में शीर्ष 5 देश, यहाँ पे 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। भारत सबसे पहले है, फिर चीन है, तीसरे नंबर पे मैक्सिको है, चौथे नंबर पे फिलीपींस है और 5वें नंबर पे मिस्र है। विश्व बैंक की बात की गई है इस क्वेश्चन में, तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने ही जारी किया है। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। अध्यक्ष इसमें प्रेजेंट टाइम में हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और मुख्यालय है विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड यहाँ पे वैक्सीन कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो पंजाब है, ये यहाँ पे वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला राज्य बना है भारत का। कोविड की दूसरी लहर के बीच यह टीकों की कमी को दूर करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। पंजाब देश का पहला राज्य बना है जो वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल हुआ है। कोवैक्स के रूप में प्रसिद्ध कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस एवं एक विश्वव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य कोविड विरोधी टीकों की समान पहुंच प्रदान करना, यानी कि कोविड विरोधी मतलब कोविड-19 के जो रोग को रोकने वाला जो टीका है। इससे विरोधी से ये मत समझिएगा कि कोविड को के विरोध में ये किया जा रहा है, नहीं। कोविड-19 की जो बीमारी है उसको रोकने के लिए जो टीके की जो पहुंच है उसको प्रदान करने के लिए इस जो गठबंधन में शामिल हुआ है। पंजाब भारत का पहला राज्य बना है इसमें। मुख्यमंत्री की बात की जा रही है यहाँ पे पंजाब की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, और राज्यपाल हैं पंजाब के VP सिंह बदनौर। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम है व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नुक्लू फोम को, जो कि नागालैंड के निवासी हैं। चर्च ये कार्यकर्ता हैं नुक्लू फोम, इनको व्हिटली पुरस्कार दिया गया है। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है व्हिटली पुरस्कार को। ये इस बार दिया गया है नुक्लू फोम जी को, जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं, चर्च के कार्यकर्ता हैं ये। उन्हें राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले वनों का नेटवर्क बनाने व दुर्लभ अमूर फाल्कन की रक्षा करने में उनके प्रयासों हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, यानी कि पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है व्हिटली पुरस्कार, और इनका नाम है पाने वाले का नुक्लू फोम। UK स्थित द व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा ग्लोबल साउथ के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पुरस्कार का नाम है व्हिटली पुरस्कार, पहली बार किसी भारतीय को मिला है, नुक्लू फोम जी को, नागालैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां, विश्व बैंक ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए किस देश को $80.5 मिलियन देने की मंजूरी दी है?
तो श्रीलंका के लिए यहाँ पे धनराशि है 80.5 मिलियन US डॉलर। विश्व बैंक ने ये कोविड-19 के टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए दिया है। ये श्रीलंका की राजधानी है विजयवर्धने कोट्टे, राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है विप्रो ने निदेशक मंडल में किसे शामिल किया है। तो विप्रो आप सभी को पता है भारत की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। विप्रो के निदेशक मंडल में यहाँ पे शामिल किया गया है तुलसी नायडू जी को। वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगी। तुलसी नायडू जी, तुलसी नायडू पैसिफिक ऑफ ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप की CEO हैं। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में तुलसी नायडू जी वो पैसिफिक ऑफ ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप की CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इससे पहले उन्होंने UK और यूरोप के कारोबार में विभिन्न कार्यकारी पदों पर यहाँ पे प्रूडेंशियल में 14 वर्ष काम किया। टोटल इनका जो एक्सपीरियंस है UK और यूरोप का वो 14 वर्षों का है। प्रेजेंट टाइम में ये तुलसी नायडू जी पैसिफिक ऑफ ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी की CEO हैं। अब इनको यहाँ पे शामिल किया गया है, कहाँ पे, विप्रो के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है स्वतंत्र रूप से। विप्रो लिमिटेड स्थापना इसकी की गई है 29 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय बेंगलोर में है। संस्थापक हैं हसम प्रेम जी और मोहम्मद प्रेम जी। CEO हैं थियरी डेलोपोर्ट और अध्यक्ष हैं रिशद प्रेम जी। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। लेकिन अभी आप लोग जाइएगा मत, आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न है पंजाब का 23वां जिला किसे घोषित किया गया है। पंजाब राज्य का यहाँ पे 23वां जिला बनाया गया पंजाब में। आपको बताना है कि 23वां जिला कौन सा बना है वहाँ पे। अब देखते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल का प्रश्न था हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो S बालाचंद्रन जी हैं, इनको सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में जाफना में भारत के महावाणिज्य दूत थे। महावाणिज्य दूत थे कहाँ पे, जाफना में। अब ये हो गए हैं सूरीनाम में भारत के राजदूत के तौर पे कार्य करेंगे। सूरीनाम की राजधानी है परामरिबो और राष्ट्रपति है चान सांतोखी। मुद्रा अगर सूरीनाम की बात की जाए तो मुद्रा है सूरीनामीज डॉलर। तो दोस्तों ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। मैं यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए इंक्लूड करता हूँ। टॉप 10 ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, जिससे आप लोग अगर कोई आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सुपर टेट हो, UP टेट हो, कोई भी स्टेट लेवल का टीचिंग का एग्जाम हो, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर उतना ही अच्छा रोल प्ले करता है जितना GK का। तो करंट अफेयर की यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो अब तक अच्छे तरीके से पहुँचाया जा सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।